हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित एक्सरसाइज 1.2। ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 1.2 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें 4 या 5 क्वेश्चन है और बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन हर साल आता क्या समझिए, एक क्वेश्चन हर साल छपा रहता है। ठीक है ना। तो पहले एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीजें जान जाइए। और बेसिक चीज जानने से पहले देखिए, हम लोग किससे पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी न्यू बुक से पढ़ रहे हैं। न्यू बुक से क्यों बता दे रहे हैं, नहीं तो बहुत से बच्चे पुराना किताब खोलेंगे और कहेंगे अरे अरीना मास्टर कहाँ से पढ़ा रहा है, तो मिल ही नहीं रहा मेरे में। ठीक है ना। तो आप ऐसा काम करिएगा कि एनसीईआरटी न्यू बुक दोनों में फर्क क्या है। ये एक्सरसाइज जो न्यू बुक में है वो एक एक्सरसाइज पीछे हो गया है, और अगर यही ओल्ड बुक में देखेंगे तो 1.3 आपको दिखाई देगा। ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन मैच करा लीजिएगा, अगर आपके पास ओल्ड बुक है। न्यू बुक है तो कुछ जरूरतें नहीं है। ठीक है ना। तो इसलिए पहले बता दें, नहीं तो आप पता चलेगा कि क्वेश्चन खोजेंगे, छटपटाएंगे और कहेंगे सर जी मिल ही नहीं रहा है, कहाँ से पढ़ा रहे हैं। ओके बच्चों, ध्यान दीजिए। तो एनसीईआरटी न्यू बुक से बताने जाने हैं पहले बेसिक चीजें। बेसिक में क्या क्या इसमें सीखना है कि सहअभाज्य संख्या क्या होती है। कौन संख्या बच्चों, सहअभाज्य, इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर, इसे बोलते हैं को प्राइम नंबर। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, को प्राइम नंबर किसे कहते हैं। ठीक है। तो आपको करना क्या, इसमें सहअभाज्य संख्या में आपको ज्यादा नहीं, इसका इंग्लिश और परेशानी ले देते हैं, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं बच्चों, ठीक है ना। चलिए इस पर थोड़ा पहले बात किया जाए कि सहअभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है। तो ऐसी संख्या, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या, ठीक है ना, ऐसी संख्या के जोड़े, ऐसी संख्या के जोड़े। जोड़े शब्द क्यों नहीं है, अभाज्य के बारे में तो आप सब लोग जान रहे हैं कि अभाज्य संख्या जो स्वयं और एक किसने घटे। सहअभाज्य का मतलब दो जनी, दो संख्याएं रहेंगी। देखिए नाम से चला सहअभाज्य, दोनों रहेंगे। ऐसी संख्या के जोड़े जिसका, जिसका HCF, देखो बच्चों HCF का ये मौसक है, ये जिसका HCF एक होता है, जिसका HCF एक होता है उसे, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। एक बार बोर्ड के पेपर में खाली क्वेश्चन में आ गया था बहुविकल्पी में कि सहअभाज्य संख्या, 4 ऑप्शन दिया था। अब पूछा था बताइए सहअभाज्य इसमें कौन है। हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको कि कैसे पहचानेंगे सहअभाज्य। देख लीजिए बच्चों, जैसे जैसे आप एक संख्या लो 25, एक संख्या लो 12, यह सहअभाज्य है, सहअभाज्य है। अब आपके मान बताए कैसे सहअभाज्य कैसे आएगा, तो देख लो सोल्यूशन चेक कर दे रहे हैं कैसे, इसको चेक भी कर लीजिए, क्योंकि एक चेक किए रहेंगे तो बोर्ड की एग्जाम में अगर आ गया बहुविकल्पी में तो तुरंत बता सकते हैं हम। देखो ना 25 का हम फैक्टर करेंगे तो 5 गुणे 5 हो जाएगा। अगर हम 12 का फैक्टर करते हैं तो 12 गुणनखंड क्या आ जाएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3। अगर हम HCF निकालें, इसका HCF, तो कहेंगे कुछ तो कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम किसी भी नंबर में 1 लगा सकते हैं। तो HCF क्या हो गया, 1, यानी कि इसका मतलब जो है HCF कभी शून्य हो ही नहीं सकता, HCF 1 हो गया। ठीक है। और देखिए अगर HCF 1 है तो क्या है, सहअभाज्य है। तो इसीलिए आपको बता दिए हैं कि पहले आप जानो बच्चों कि सहअभाज्य संख्या क्या होती है। परिभाषा भी लिखा दिए हैं कि संख्या कैसे जोड़े, उसमें दो संख्या का होना जरूरी है और उनका HCF अगर एक आ गया सहअभाज्य है। तो आशा है कि आपको एकदम कन्फर्म हो गया कि सहअभाज्य किसे कहते हैं। अब हम आपको परिभाषा बताने जा रहे हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है। क्योंकि जब परिमेय संख्या किसे कहते सीख जाएंगे तो इसमें जो सिद्ध करना है, देखिए क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। सिद्ध कीजिए कड़िम 2, इसी वर्ष बोर्ड में आया है। ठीक है ना। किसी किसी सेट में आ गया था 3 कड़िम 2, किसी में आ गया कड़िम 3, सिद्ध कीजिए परिमेय है। कहने का मेरा मतलब है कि इसमें जितने भी एग्जाम्पल हैं, क्वेश्चन है, 5 ठो क्वेश्चन, 3 ठो एग्जाम्पल, वही में से बार बार रिपीट करता है 4 नंबर में। ठीक है।
तो इसलिए आप इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से पढ़िए। देखिए हम पढ़ाते रहेंगे, साथ साथ इंपॉर्टेंट बताते रहेंगे कि आपको पढ़ते समय लगे कि हाँ पेपर में आएगा। ओके बच्चों, तो पहले इसको नोट कर लीजिए, तब जाकर के हम लोग पढ़ते हैं परिमेय किसे कहते हैं। अब हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो परिमेय संख्या अगर जानना है तो बच्चों उसका डिफिनेशन बहुत ही आसान है, और अगर आप परिमेय संख्या किसे हैं जान गए तो इस प्रश्नावली का हमको लगता है लगभग लगभग कुल क्वेश्चन आप लगा लेंगे, ठीक है। तो ऐसी संख्या देखिएगा, ऐसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। P बटे Q से बहुत डरते हैं सर, P बटे Q क्या होता है। P बटे Q का मतलब भिन्न के रूप में, जैसे मान लीजिए 3/2 है, P बटे Q हो गया। अगर 5 है तो 5/1 कर लो। तो कहने का मतलब क्या है, जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो ऐसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छे से नहीं चल रहा है। देखिए ऐसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां जहां Q का मान शून्य न हो और P तथा Q सअभाज्य संख्या है। बच्चों यही मेन है, यही मेन है। P तथा Q क्या है, सअभाज्य हो। Q का मान शून्य हो और P तथा Q क्या हो, सअभाज्य हो। तो सअभाज्य का मतलब अभी हमने आपको समझाया है, ठीक है ना, इसीलिए फिर इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो संख्या, ऐसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q का मान शून्य न हो और P तथा Q क्या हो, सअभाज्य संख्या हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। इसे बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक है ना। अब दुनिया में जितने भी नंबर हैं आप कह सकते हैं लगभग लगभग वह सब के सब परिमेय हैं, ठीक है ना। सबकी नहीं बात करिएगा, नहीं तो कहेंगे तो मास्टर गलत बता रहा है, ठीक है ना। लगभग लगभग सारी संख्याएं क्या हैं, परिमेय है, ठीक है ना। कौन कौन देख लीजिए, थोड़ा कुछ एग्जाम्पल दे लीजिए। जैसे जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, ये सब के सब क्या है, परिमेय है, ठीक। डेसिमल वाले नंबर, बटे वाले नंबर, जैसे भी नंबर हो, ये सब के सब क्या है, परिमेय है, ठीक है ना। उतना ही नहीं, और भी देख लो तुम, और भी देखो कि और कितनी संख्याएं परिमेय है। जैसे आवर्त दशमलव इसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कह दिया गया 0.3 है और इसके ऊपर 12 लग गया, यह भी परिमेय है। क्यों, क्योंकि इसको तुम बटे में भी लिख सकते हो। कैसे, इसका बटे में बना दो, भिन्न में A/3 आता है, A/3 इसी का भिन्न है। इसको भी हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, मतलब P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए यह भी आवर्त दशमलव है। आवर्त दशमलव वाले भी नंबर क्या होते हैं, परिमेय। तो आपके मन में एक बात आएगा, सर जी सब परिमेय है तो अपरिमेय कौन से होंगे। अब देखिए यह नंबर जैसे मान 0.5555 बार बार आ रहा है ना, ये भी परिमेय है। क्यों, इसको हम आवर्त के रूप में डिनोट कर सकते हैं। तो जो आवर्त दशमलव होते हैं सब परिमेय होते हैं। तो आपके मन में बात आया कि सर अपरिमेय कौन होते हैं। देखिए थोड़ा सा डिफिनेशन एग्जाम्पल जान जाइए इसके बारे में, अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या के बारे में जान जाइए कि कौन संख्याएं होती हैं जो अपरिमेय होती हैं, जिसका वर्गमूल पूरा पूरा न निकल पाए। जैसे कड़िम 2 है, ये अपरिमेय है। कड़िम 3 है, अपरिमेय। यानी कि अभाज्य नंबर हो और कड़ी के अंदर हो, वह सब के सब क्या होते हैं, अपरिमेय। एक बार बोर्ड की एग्जाम में पूछ दिया था कौन परिमेय है, 4 ऑप्शन दिया था कौन परिमेय है। अभी आपसे कोई कह दे कि कड़ी में 4 परिमेय का परिमेय है, तो आप तुरंत बता देंगे परिमेय। क्यों, 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा, पासवान है, इसलिए क्या है, परिमेय है।
ये परिमेय में आ जाएगा, लेकिन यह वर्गमूल निकलेगा नहीं, इसका नहीं निकलने को निकलेगा। अब मान लीजिए कड़ी में 3 का वर्गमूल है कितना 1.732 ऐसे डैश डैश समथिंग। तो कहने का मतलब क्या है, खत्म तो नहीं हो रहा ना कि इसका पूरा पूरा डेसिमल निकल जाए, ऐसे आप बढ़ते चले जाइए, कभी खत्म नहीं होगा, यानी कि अनावर्ती। तो जो अनावर्ती होते हैं उसको हम कभी पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए यह अपरिमेय माना गया है। कड़िंदू है, कड़िंदू है 1.41 इतना हम लोग याद रखते हैं, लेकिन इसके आगे भी तो नंबर आते हैं, इसलिए यह भी हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है, जितने भी आवर्ती नंबर होते हैं आवर्त में ये सब परिमेय, और अनावर्ती वाले सब क्या होते हैं अपरिमेय, या अंडर रूट में हो लेकिन वर्गमूल पूरा पूरा न निकल पावे, वो समझ जाइएगा कि अपरिमेय। अपने भाषा में समझ जाइए बच्चों कि जिस संख्या का वर्गमूल या अभाज्य संख्या का वर्गमूल, ठीक ना, ये सब के सब क्या होते हैं अपरिमेय होते हैं। ठीक है बच्चों, इसको नोट करिए। देखिए बच्चों, अब हम लोग उन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे जिसमें से एक क्वेश्चन पेपर में हर साल छपा रहता है। और सबसे खुशी की बात जानते क्या है, एक सिखाएंगे आपको सब आ जाएगा, यह सिस्टम है। हम यही खुद आपको बताएंगे और खाली हल्का हल्का उसमें हम इरेज कर देंगे, तभी आप सीख जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने सिद्ध कर दिया, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय है, तो आप कड़ी में 3 भी सिद्ध कर लेंगे, कड़ी में 5 भी सिद्ध कर लेंगे, कड़ी में 7। और देखिए इसी साल के बोर्ड में आया है कि सिद्ध कीजिए कड़ी में 2 एक अपरिमेय है, किसी किसी सेट में आया है सिद्ध कीजिए कड़ी में 3 एक अपरिमेय है, यानी कि हर सेट में यह क्वेश्चन आए हुए हैं। इसका मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और शुरू शुरू में थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा, लेकिन अभी जब एक दो बार हम लोग इसको लगाएंगे ना बहुत आसान हो जाते हैं, ठीक ना। बच्चे बहुत घबराते हैं इस क्वेश्चनों से, लेकिन हम ये प्रयास करते हैं कि एकदम बिल्कुल एक नंबर एकदम आसान हो जाए, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और अभी हम बता रहे हैं और एकदम आसान होने वाला है, ठीक है। तो बुक में लिखा प्रमेय करके देखिए, बुक में क्या किया प्रमेय, लेकिन ये प्रमेय नहीं है, समझिए क्वेश्चन है, ठीक ना। ये प्रमेय को ना समझिएगा, ये समझिए कि क्वेश्चन है। क्या लिख रहा है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कड़ी में 2 एक क्या बच्चों अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो थोड़ा बड़ा तो पड़ता है, तो बड़ा है तो नंबर तो बड़ा मिलता है, तो बड़ा से मत सोचिएगा, थोड़ा सा वो का लैंग्वेज याद भी करने पड़ जाएंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको याद न करने पड़े, ठीक है। और एक आ गया, अब देखिए कि इस आधार पर सब आ जाएंगे, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सोल्यूशन, सोल्यूशन देखिए बच्चों, तो सोल्यूशन क्या करने हैं, पहला काम ये विरोधाभास वाला क्वेश्चन होता है। विरोधाभास का मतलब क्या, अगर हमको अपरिमेय प्रूफ करना है तो परिमेय माने, और यही काम हर क्वेश्चन में करेंगे। हर क्वेश्चन में कहेगा सिद्ध कीजिए परिमेय है, तो क्या मानेंगे परिमेय। तो हम क्या लिखने वाले हैं, माना, माना कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, माना कड़ी में 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। देखिए बच्चों, अगर यह परिमेय संख्या है तो अभी परिभाषा बताए हैं, अगर परिमेय है इसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक ना। इसलिए कड़ी में 2 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। और बगल में जरूर लिख दिया करिए कि कौन चीज क्या कर रहा है, बगल में क्या लिख देंगे, जहां Q का मान 0 नहीं है और P तथा Q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, इतना लिख दिया करिए। जैसे समझिए ऐसे, जैसे मानिए कोई बारात जा रहा है तो भाई जा ही रहा है, लेकिन वही तनी क्रीम पाउडर लगा देता है सुंदर लगता है, वैसे ही इसको हम प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ तो करवा करेंगे, लेकिन है समझो क्रीम पाउडर काम करता था नहीं और सुंदर हो जाता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो पहला काम क्या करेंगे, यह कड़ी हटाने का प्रयास करेंगे। कड़ी कैसे हटेगा बच्चों, दोनों पक्षों का तुम वर्ग कर दो, ठीक है ना। दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो देखिएगा 2 का वर्ग जो कड़ी 2 का वर्ग 2 हो जाएगा,
पी का वर्ग जो है पी वर्ग, क्यू का वर्ग क्यू वर्ग, ठीक है ना। देखिएगा कड़ी में 2 का वर्ग करेंगे तो 2, ठीक है। पी का जो वर्ग करेंगे तो पी स्क्वायर, क्यू का वर्ग करेंगे तो क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ करना क्या है, अगर आपको पक्षांतर करने आते हैं तो आपका काम बन गया। इसको आप वहां ले जाइए, देखिए इसके पास और इसको इसके पास लाइए, देखिए ये जब इसके जगह से हटेगा यहाँ चला गया और उसके जगह पर यह बैठ गया, ठीक है ना। जैसे ट्रेन नहीं होता है, वो कहता है हमारी जगह बैठ जाए, जगह बैठ जाए, वो है हाल है। ई को जगह चला गया और ये वाला एक जगह ये पा गया, अगर आप पक्षांतर अच्छी तरीके से नहीं समझते हैं तो, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हम क्या लिखने वाले हैं, यहाँ बटे होने का मतलब, भिन्न होने का मतलब, यह 2 क्या है, पी से डिवाइड करेगा, तो हम लिखने जा रहे हैं बच्चों यहाँ पी स्क्वायर 2 से क्या है, विभाज्य है। यहाँ पी स्क्वायर, यही थोड़ा लैंग्वेज लिखना रहता है, इसी से बच्चे डरते हैं, अब बहुत आसान है, एक दो बार दोहराएंगे ना आ जाएगा। यहाँ पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तो पी भी 2 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा, ठीक है बच्चों। ध्यान दीजिएगा फिर से, हमने क्या बोला है, यहाँ पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तो पी भी 2 से विभाज्य होगा। कहने का मतलब मेरा क्या है, अभी कहीं लिखा रहे कि 4 का वर्ग है और 2 से भाग करिए, तो 4 का वर्ग कितना 16, 2 से काटिए कट गया। अगर 4 का वर्ग 2 से कट रहा है तो 4 भी 2 से क्या होगा, कटेगा। एकरे कहले का मतलब ये है, किसी संख्या का वर्ग अगर 2 से कट रहा है तो वर्ग नहीं करेंगे तब भी वो 2 से कटेगा। समझिए 4 का वर्ग 2 से कट रहा है तो वर्गवा हटा देंगे तब भी 2 से कटेगा, मेरे कहने का मतलब ये था, ठीक है ना। तो इस चीज को थोड़ा समझ रहेंगे तो आपके लिए फायदा रहेगा, ठीक है ना। तो उसमें कुछ ज्यादा तामझाम नहीं है। तो पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो पी भी 2 से विभाज्य होगा, ठीक है। अब हम आगे वाला काम क्या करेंगे, अब कोई अन्य नंबर मान लेते हैं, तो क्या लिखने वाले बच्चों, यहीं लिख दे रहे हैं बगल में ही, ठीक है, यहाँ लिख देना है। क्या लिखा जाए, माना, माना P बराबर, देखिएगा इसी को मानिएगा, माना P बराबर 2R, R मान लो, A मान लो, B मान लो, C मान लो, लेकिन कुछ भी अक्षर मानो, लेकिन बगल में लिख देना जहां है क्या हो, जहां R कोई एक पूर्णांक है, जहां R कोई क्या है, पूर्णांक है। तो किसी किसी बुक में आप देखेंगे तो वहां आपको दिखाई देगा कि ए माना है, कहीं बी माना है, तो उससे आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने क्या लिखा बच्चों, माना पी बराबर 2R। अब यही पी का मान आप कहाँ रख दीजिए, समीकरण नंबर 1 में रखिए। तो इस पी के मान को समीकरण में रखने पर, ठीक ना, तो हम क्या लिखने वाले हैं, पी का मान, पी का मान समीकरण 1 में रखने पर, पी का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब जब मान रखेंगे देख लीजिए, तो क्यू स्क्वायर पी का मान कितना रखना 2R, तो 2R का वर्ग अब बटे कितना 2, ठीक। अब इसका वर्ग करिए, देखेंगे बच्चों अगर हम वर्ग करते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा 4R स्क्वायर बटे 2, और 2 से 2 काट दीजिए, इसको काट दीजिए, और हम काटते हैं तो क्यू स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 2R स्क्वायर। और अगर हम पक्षांतर कर दें, इसको उधर ले जाइए, तो क्या मिलेगा आपको, आर स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 2, ठीक। देखिए इसी रूप में फिर मिला कि नहीं मिला। अब फिर वही भाषा जो यहाँ लिखे हैं, यहाँ पी स्क्वायर बटे 2 था तो पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए पी भी 2 से विभाज्य होगा। अब यहाँ क्यू स्क्वायर बटे 2 है, अब वही भाषा यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्यू स्क्वायर, देखिए यहाँ क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है, क्यू स्क्वायर 2 से क्या है, विभाज्य है, इसलिए क्यू भी 2 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। देखिए यही सेम भाषा है यहाँ पर, ठीक है। और इसी भाषा से बच्चे क्या होते हैं, डरते हैं। अब देखिए क्यू भी क्या होगा 2 से विभाज्य होगा,
क्लियर बच्चों। और यही भाषा से बच्चे क्या होते हैं, डरते हैं। अब हम यह चाह रहे हैं कि अब समझ जाइए कि आप लोग एकदम अंतिम छोर पे पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। हम शुरू में क्या माने थे, हम माने थे पी तथा क्यू क्या है, सभाज्य है। पी तथा क्यू क्या है, सभाज्य है। और हम देख रहे हैं कि तो 2 से कट रहा है पी भी, और क्यू भी 2 से कट रहा है, जबकि नियम क्या होता है कि पी और क्यू जो बटे में होता है वो किसी से न कटे। अभी पढ़ा गया परिभाषा, सभाज्य किसे कहते हैं, ठीक है। तो पी और क्यू क्या है, सभाज्य है। तो अब वही भाषा और लिखने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ वो सिस्टम याद दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। परंतु परंतु पी तथा क्यू सअभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है। देखिए परंतु पी तथा क्यू क्या है, सहभाज्य संख्या है। अतः हमारा मानना गलत हो गया, अतः हमारा मानना गलत सिद्ध हो गया, अतः हमारा मानना गलत सिद्ध हो गया। तो गलत क्यों हो गया, हमने माना था सहभाज्य और सहभाज्य हुआ नहीं। क्यों, पी 2 से कट रहा है, क्यू भी 2 से कट रहा है, सहभाज्य कहाँ रह गया। इसीलिए मैंने लिखा है पी और क्यू सहभाज्य है, अतः हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, ठीक ना, हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। अतः या इसलिए जोड़ दीजिए इसलिए कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब सुनो बच्चों, एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। हमको सिद्ध करना है कड़ी में 2 क्या है, परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय दिया है, आप इसे परिमेय मान लो। अगर परिमेय है तो पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर, जब पी बटे क्यू लिख सकते हैं तो कई बार थोड़ा बता दिए क्यू क्या हो सकता है, 0 के बराबर नहीं, पी और क्यू क्या है, सहभाज्य। अब कड़ी हटाने दोनों पक्ष क्या करिए, वर्ग कर दीजिए, वर्ग कर दिए। अब पक्षांतर करिए, ये वहां चला गया तो यहाँ आ गया, क्यू स्क्वायर यहाँ गया। और भाषा लिखिए, यहाँ पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो पी भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। अब देखिए इस पी के स्थान पर कुछ मानना है, जो यहाँ मान लिए, इसको भी ऐसे बना देने ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो। तो पी बराबर 2 आर, जहाँ कोई पूर्णांक है। अब यही पी का मान क्या किए, समीकरण में रख दिए, यही रखें, देखिए यहाँ रख दिए हैं। अब 2 का वर्ग करेंगे 4, आर का वर्ग आर स्क्वायर, 2 दूनी 4, देखिए ना गया, ठीक है। अब फिर 2 किधर ले गए हैं, तो क्यू स्क्वायर बाई 2, यही भाषा देखिए, इधर इसके बटे में 2 था, 2 लिखे हैं, यहाँ भी बटे में, तो क्यू स्क्वायर 2 बटे 2, तो क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य, इसलिए क्यू भी क्या होगा, 2 से विभाज्य। जो यहाँ भाषा है वो यहाँ भाषा है। अब पी भी 2 से कट रहा है, क्यू भी 2 से कट रहा है, और हमने शुरू में माना था पी और क्यू क्या है, सभाज्य है। अतः हमारा मानना क्या हो गया, गलत सिद्ध हो गया। इसलिए कड़िंदु क्या है, परिमेय है। इसी भाषा से बच्चे क्या बहुत डरते हैं, लेकिन अभी हम देखिए कड़िन 2, कड़िन 3, कड़िन 5 सब प्रूफ करवा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो अगर किसी को, हाँ एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल, तो अगर अगला इसने एग्जाम्पल दिया है, सिद्ध कीजिए कड़ी में 3 क्या है, तो कड़ी में 3, तो देखिए अगर कड़ी में 3 प्रूफ करना है कि अपरिमेय है तो कुछ ज्यादा काम करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। जहां जहां 2 था वहीं वहीं 3 लिख देना है, ठीक है। देखो कैसे, अब देखो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, जहां जहां 2 है वहीं वहीं बस हमको 3 लिखना है। आप तुरंत हैप्पी हैप्पी हो जाएंगे, कहेंगे अरे तो बड़ी खतरनाक था और कितना आसान हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखो हम उसी आधार पर इसको कैसे प्रूव करते हैं। देखिए सिद्ध कीजिए कड़ी में 3 अगर परिमेय संख्या है, तो हम क्या माने, माना कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए कड़ी में 3 बराबर पी बटे क्यू, ऐसा वैसे ही रहेगा। वर्ग कर देंगे कड़ी 3 का वर्ग 3, वैसे ही रहेगा। पक्षांतर कर देंगे तो 3 यहाँ आ जाएगा। अब यही हाल यहाँ लिखेंगे कि पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है, इस तो पी भी 3 से विभाज्य होगा। अब फिर वही देखिए काम, वहां पी बराबर 2 आर माने थे तो पी बराबर 3 आर, और यही मान समीकरण में रख देंगे, तो 3 आर बटे यहाँ पे 3। अब इसका वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 9, 9, और यहाँ 3, और 3 से काटेंगे 3 तरीके 9, यहाँ 3 आर स्क्वायर, फिर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ बटे 3। अब फिर वही भाषा
क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो क्यू भी 3 से विभाज्य होगा, ठीक। परंतु पी था क्यू क्या है, सभाज्य है, अतः हमारा मानना गलत सिद्ध हो गया। इसलिए कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड हो गया बच्चों। अब ध्यान दो, ध्यान दो, अगर हमसे कह दिया सिद्ध करिए कड़ी में 5 एक अपरिमेय है, तो तुम प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन देखो वही है, तो फिर वही कहानी, एक राजा था एक रानी, ठीक है ना। आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, बस यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 लिख दे रहे हैं, एक्सरसाइज 1.2 है ही, और जहां सिद्ध करना था कड़ी में 3 एक अपरिमेय है, वहां आप लिख देंगे कड़ी में 5। सिद्ध कीजिए कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हमको कुछ नहीं करना है, बस जहां जहां 3 3 3 है वहीं 5 5 5 लिख देना है। तो देखो कैसे लिखते हैं, ध्यान देना। अब एक बाद तुमको लगेगा ना कि इतना आसान कहे दिहलस, अभी तक तो बहुत खतरनाक लगे थे, लेकिन अब एकदम आसान, अगर ठीक से आप समझ लियोगे ये खतरनाक क्वेश्चन एकदम आसान। वैसे भी क्या है, नहीं समझे तो भाई खतरनाक क्या है, और समझ लिए तो एकदम आसान है, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए, हाँ कार्य से भी, अब यहाँ पे भी 3 था, यूँ मिटका दीजिए। यहाँ पर आप लोग न मिटका के लिखिएगा, आप लोग फिर उसको लिखिएगा अलग से क्वेश्चन बना करके, ये नहीं कि हम मिटका रहे हैं तो तुम लोग भी मिटका देना, ठीक है ना। आप लोगों को जितना बता रहे हैं सब अलग अलग करके लिखना है, ठीक है बच्चों। ये नहीं कि हम मिटका रहे हैं, मार्ट से मिटका रहे हैं तो हम वो काट देंगे, ठीक है, ये गलती मत करना। अब देखो यहाँ पे, अब ध्यान दीजिएगा, क्या सिद्ध कीजिए कड़ी में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो माना कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, तो कड़ी में 5 बराबर पी बटे क्यू, बाकी सब वैसे रहेगा, वर्ग कर देंगे। देखिए यहाँ पे लिख देना, अगर परेशानी है लिख दिया करो, क्या दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, ठीक है ना। अगर परेशानी है तो लिख देना बच्चों, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्क करने पर, ये चीज, ये भाषा आप सब में लिख सकते थे, हमने लिखा नहीं था, हम खाली इसे बता दिए थे, लेकिन हमको लगा कोई किसी भी बच्चे को परेशानी न कैसे हट जा रहा है, तो इसे भाषा ही देना, दोनों पक्षों का, इसका भी वर्ग किया गया, इसका भी वर्ग किया गया ना, तो दोनों पक्षों का वर्ग, इसे वर्ग करेंगे कड़ी गायब हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये वहां जाएगा ये यहाँ आएगा। अब देखिए पी स्क्वायर क्या है, 5 से विभाज्य है, इसलिए पी भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा, ठीक। फिर अब देखो 5 है तो तुम भी लिखोगे 5 यार, 2 है 2 यार, 3 है 3 यार, 5 है 5 यार। अब पी का मान समीकरण में रख दो, समीकरण के ही है, यहाँ 5 और यहाँ 5, 5 का वर्ग कितना बच्चों 25, और यहाँ 5 रहेगा, ठीक। अब 5 से काट दो, 5 बचे 25, तो यहाँ कितना हो गया 5 यार स्क्वायर, ठीक। अब इसको तुम पक्षांतर कर दोगे तो इधर जा कितना हो जाएगा 5। अब फिर वही भाषा, क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए क्यू भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक। परंतु पिता क्यू क्या है, सभाज्य है, अतः हमारा माना गलत सिद्ध हो गया। इसलिए कड़ी 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या होगी। अब देखो ये जो खतरनाक क्वेश्चन थे बिल्कुल एकदम हलवा हो गया, एकदम आसान हो गया। फिर भी अगर आपको कहीं लगता है कि समस्या है तो कमेंट करिएगा, हमको बताइएगा, दोबारा समझा देंगे और आसान समझा दीजिएगा। लेकिन हमने पूरा प्रयास किया है कि आपको 100% समझ में आ जाए, बोले ना। फिर भी परेशानी हो तो कमेंट करेंगे, और बाकी जो क्वेश्चंस हैं उसको कल के वीडियो में करवाए जाएंगे। ओके बच्चों, नोट कर लीजिए।